नमस्कार दोस्तों, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है जिसने अमेरिका और अमेरिकी लीडरशिप वाले नेटो ग्रुप में हलचल पैदा कर दी है। क्या है मिस्टर पुतिन का नया रशियन वर्ल्ड कॉन्सेप्ट और क्या भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है? इन्हीं सवालों की डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रोनिब दास जी का सवाल है कि क्या वाकई पुतिन का रशियन वर्ल्ड वाला फॉर्मूला अमेरिका पर भारी पड़ सकता है? देखिए, हथियारों के मामले में दो ही सुपर पावर हैं, एक है अमेरिका और दूसरा है रशिया। रशिया सोवियत यूनियन का हिस्सा था और अपनी गलत पॉलिसीज और एक एक करके अपने दोस्तों को नाराज कर देने के कारण 1991 में सोवियत यूनियन बिखर गया, इसके 15 टुकड़े हो गए। हालांकि फिर भी सबसे बड़े भाग रशिया के पास काफी मिलिट्री पावर बची रही। अब प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप में रशिया ने अपनी पावर को पहचानना शुरू कर दिया है और अब पुतिन चाहते हैं कि वापस से अपने दोस्तों को जोड़कर एक नेटो ग्रुप की टक्कर का रशियन वर्ल्ड बनाया जाए, जो अमेरिका और उसके पिछलग्गू देशों की बादशाहत को समाप्त कर दे और एक नए युग की शुरुआत हो जिसमें रशिया, चाइना और भारत का एक ऐसा ग्रुप तैयार हो जाए जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को डिक्टेट करे। रशिया ने तो अपने सोवियत यूनियन के समय की खोई हुई जमीन हासिल करनी भी शुरू कर दी है। इसके लिए कई इलाकों पर अटैक करके उनको हासिल किया जा चुका है। पहले क्राइमिया को हासिल किया, फिर यूक्रेन के दो बड़े हिस्सों डोनेट्स्क और लुहांस्क में भी एक तरह से कब्जा कर लिया है। भारत और चाइना को रशिया साथ लेकर चलना चाहता है। रशिया हथियारों के मामले में सुपर पावर है, चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है और इंडिया सबसे बड़ा मार्केट बनता जा रहा है। यानी अगर ये तीनों देश मिल जाते हैं और मिलकर अमेरिका और नेटो ग्रुप के देशों को टक्कर देते हैं तो उनकी मनमानी समाप्त हो जाएगी और ये देश जो बात बात पर दूसरे देशों पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाकर उन्हें बर्बाद कर देते थे, ऐसा नहीं कर पाएंगे। रशिया, चाइना और इंडिया के साथ जुड़ने से बहुत बड़ा ब्लॉक तैयार हो जाएगा। इस ब्लॉक के पास सफल होने के लिए सभी जरूरी रिसोर्सेज रहेंगे। रशिया के रूप में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का सप्लायर होगा। प्रोडक्ट्स के लिए चाइना के रूप में वर्ल्ड फैक्ट्री भी मौजूद रहेगी। आगे चलकर रशिया इस ग्रुप में ईरान और दूसरे खाड़ी के देशों को भी शामिल कर लेगा। यानी एक तरह से पेट्रोलियम पर रशियन वर्ल्ड का ही अधिकार हो जाएगा। इसके बाद साउथ अमेरिका और अफ्रीका के देशों को जोड़ा जाएगा। इन देशों में चाइना पहले ही अपनी पहुंच बना चुका है। भारत में लोहे और कोयले के बहुत बड़े भंडार हैं। साथ ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और भारत इस ग्रुप का डेमोक्रेटिक चेहरा भी रहेगा। अमेरिका और यूरोपियन देशों पर निर्भरता समाप्त करके जब ये देश इस रशियन वर्ल्ड के देशों का साथ देने लगेंगे तो भारत समेत तमाम दूसरे देशों में बहुत तेजी से डेवलपमेंट होगी। लेकिन इस रशियन वर्ल्ड का बनना इतना आसान नहीं होगा। चाइना जो खुद वर्ल्ड की नंबर 1 सुपर पावर बनना चाहता है, वो रशिया की लीडरशिप क्यों मानेगा? साथ ही जो चाइना जानबूझकर भारत को बॉर्डर इश्यूज में परेशान करता है और जो चाइना पाकिस्तान के पीछे छुपकर भारत को लगातार कमजोर करते रहने की पॉलिसी को लेकर चलता है, उस चाइना के साथ भारत कभी नहीं जाना चाहेगा। साथ ही भारत इस तरह के ग्रुप से दूर ही रहना चाहेगा क्योंकि इस ग्रुप को अमेरिका और नेटो ग्रुप को टक्कर देने के लिए बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि वर्चस्व की इस लड़ाई के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी लड़ी जाएंगी। भारत नहीं चाहेगा कि वह अपनी तरक्की के रास्ते को रोककर लड़ाइयां लड़ता रहे। मौजूदा सिस्टम में तो फिर भी यूनाइटेड नेशंस के दखल की वजह से कई देशों की आपसी लड़ाई को दबाव बनाकर रुकवा दिया गया है। लेकिन रशियन वर्ल्ड वाले सिस्टम में तो सिर्फ ताकत, हथियारों और लड़ाइयों का ही बोलबाला रहेगा, जो इंसानियत या ह्यूमैनिटी के हिसाब से पूरी तरह से गलत है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उमेश जी का सवाल है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर बड़ी गलती क्यों कर रहा है? इससे भारत को सैंक्शंस तो नहीं झेलने पड़ेंगे। देखिए, जब से यूक्रेन और रशिया की लड़ाई शुरू हुई है तभी से अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि रशिया को दबाने के लिए, उसकी इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए सभी देशों पर दबाव डाला जाए कि वे रशिया से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ना खरीदें।
रशिया को इसके जवाब में अपना पेट्रोलियम ऑयल और नेचुरल गैस सस्ते दामों में डिस्काउंट के साथ बेचना पड़ रहा है। यहां पर कमाल देखिए, भारत को तो रशिया से तेल खरीदने से रोका जा रहा है, लेकिन खुद यूरोपियन देश रशिया से ऑयल और गैस खरीद रहे हैं। भारत इस समय कोविड-19 के समय के स्लोडाउन को पीछे छोड़कर तरक्की करना चाहता है। तेल की कमी का पूरा फायदा खाड़ी के देश उठा रहे हैं और उन्होंने क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 पर बैरल से ऊपर पहुंचा दिए। अब यही बेहद महंगा क्रूड ऑयल खरीदने को भारत को मजबूर किया जा रहा है। भारत पहले भी अमेरिका की बात मानकर ईरान के मामले में यह गलती कर चुका है। ईरान भारत को सस्ते में क्रूड ऑयल दे रहा था, लेकिन ईरान पर लगाए गए अमेरिकी सैंक्शंस के दबाव में भारत को ईरान से सस्ता तेल लेना छोड़कर सऊदी अरब व इराक से महंगा पेट्रोलियम ऑयल खरीदना पड़ रहा है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि चाइना अमेरिकी दबाव में नहीं आया और अब तक ईरान से मिल रहे सस्ते क्रूड ऑयल से फायदा उठा रहा है। रशिया के मामले में भी भारत पर उसी अमेरिकी सैंक्शंस का डर बनाकर भारत को सस्ती दर पर मिल रहा क्रूड ऑयल खरीदने से रोकने की चाल चली गई। लेकिन इस बार भारत अमेरिका सहित किसी भी देश के दबाव में आने के मूड में नहीं है। भारत अब रशिया से कितना क्रूड ऑयल खरीद रहा है, इसको चेक करते हैं। पिछले साल तक तो भारत सिर्फ 33,000 बैरल्स पर डे रशिया से खरीदता था। इस साल अप्रैल में इसे बढ़ाकर 2,77,000 बैरल्स पर डे कर दिया गया। अमेरिका ने ज्यादा दबाव बनाया तो भारत ने इसे और बढ़ाकर 8,19,000 बैरल्स पर डे तक पहुंचा दिया। यानी हम सऊदी अरब से भी उतना क्रूड ऑयल नहीं खरीदते हैं जितना अब रशिया से खरीद रहे हैं। भारत ने ऐसा करके दो बातें साफ कर दी हैं। पहला तो यह कि भारत रशिया को अमेरिका के मुकाबले कहीं ज्यादा भरोसेमंद मित्र देश मानता है। दूसरी बात यह है कि भारत अब वो सब करेगा जो हमारे फायदे के लिए जरूरी है, भले ही कितना भी बाहरी दबाव क्यों ना हो। अमेरिका भारत पर सैंक्शंस लगाने की सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि उन्हें चाइना के खिलाफ भारत की सख्त आवश्यकता है। दोस्तों, अगर भारत इस रशियन क्रूड ऑयल की पेमेंट इंडियन रुपीस में करने का सिस्टम भी तैयार कर लेता है तो अमेरिकी डॉलर्स के ऊपर निर्भर रहने से भी हमें आजादी मिल जाएगी। दोस्तों, भारत को सस्ते रशियन ऑयल से एक और बड़ा फायदा हो रहा है। रशियन ऑयल काफी अच्छी क्वालिटी का है और भारत में कई बड़ी बड़ी काफी ज्यादा कैपेसिटी वाली रिफाइनरीज मौजूद हैं। इन रिफाइनरीज में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्रूड ऑयल में से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल के साथ साथ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस, पेट्रोलियम जेली आदि को बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। इन तैयार प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में बेचकर भारत इस सस्ते रशियन ऑयल से काफी प्रॉफिट भी कमा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन देश अमेरिका की बात मानकर रशिया पर सैंक्शंस लगा रहे हैं। इसलिए रशिया यूरोपियन देशों को सप्लाई की जाने वाली नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की सप्लाई को रोककर या कम करके उल्टा यूरोपियन देशों की ही इकोनॉमी को कमजोर कर रहा है। गैस प्राइसेस के बढ़ने के कारण यूरोपियन देशों में महंगाई काफी बढ़ चुकी है और उन्हें डर सता रहा है कि आगे आने वाली सर्दी में अगर रशिया की तरफ से गैस की सप्लाई नहीं होती है तो इतनी सर्दी में उनका क्या होगा। भारत इस बार दबाव में नहीं आया, इसलिए हम इस मुसीबत के समय में भी फायदा कमाकर अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।